सिस्टम का आखिरी टॉपिक देख रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। मोस्ट कॉमन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? इंटेस्टिनल म्यूकोजा में रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेंडर हो जाएगा, दर्द होगा, उसमें दर्द बढ़ जाएगा, ये सब होगा इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। इन्फेक्शंस कुछ वर्म्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जो कि इन्फेक्शन करा देते हैं। जैसे इन वर्म्स का नाम है टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म। इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एस्केरिस, राउंड वर्म। एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा इसके बारे में। एस्केरिस याद रखिए, ये में मुख्य हमारा वर्म है जो इन्फेस्टेशन कराता है, इसका इन्फेक्शन कराएगा। फिर क्या होता है? जॉन्डिस। जॉन्डिस कैसे होता है? जॉन्डिस मतलब पीलिया। हमारी आंखें, आंख का स्क्लेरा पार्ट, जो व्हाइट पार्ट होता है आंख का, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। पीलापन आ जाता है। क्यों होता है? बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से होता है। और बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कहां से होता है? लिवर में होता है। तो कहीं ना कहीं लिवर का फंक्शन डिरेस्ट होता है, तभी क्या होता है? पीलिया होता है, ठीक है। फिर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? जो स्टमक पे कंटेंट है, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर स्टमक से खाना को वापस आने नहीं देता इसोफेगस से, लेकिन वोमिटिंग में रिजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट होता है, ठीक है। क्यों होता है ये? एक वोमिटिंग सेंटर होता है, कहां पे? मेडुला। मेडुला हमारे ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन का पार्ट है क्या? मेडुला, ठीक है। और जब भी वोमिटिंग होगा उससे पहले वोमिटिंग सेंसेशन होता है। वोमिटिंग सेंसेशन को बोला जाता है नोजिया, नोजिया होता है, ठीक है। फिर होता है डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल एंड इंक्रीज वाटरी कंटेंट ऑफ स्टूल। क्यों होता है वाटरी कंटेंट? क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो वैसे ही निकल जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डायरिया। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जो बॉबल मूवमेंट्स है, हमने बताया था कि बॉबल्स में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड आगे बढ़ता है। अगर वो नहीं बढ़ पाता, बॉबल मूवमेंट इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन ये होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा सा लगता है। ये किसके कारण हो सकता है? इनएडिक्वेट एंजाइमेटिक सीक्रेशन, एंजाइम अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहे, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा खाना खाने से, स्पाइसी फूड लेने से हो सकता है। 8वां डिसऑर्डर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। 8वां डिसऑर्डर है, मतलब इसमें प्रोटीन का भी और एनर्जी का कमी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन का और एनर्जी, फूड कैलोरी मतलब एनर्जी कमी हो जाता है, इसलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये मुख्य रूप से अंडर डेवलप, जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें कॉमन है। हमारे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में ये सब चीज कॉमन है। हमारा इंडिया किस में आता है? साउथ एशिया में आता है, तो हमारे देश में भी ये कॉमन है डिफिशियंसी प्रोटीन एनर्जी का। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक मैरस्मस होता है, क्वाशियोर्कर होता है। आपने सुना होगा, छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में सुना होगा। दोनों में अंतर है। जो मैरस्मस होता है उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी होता है, लेकिन क्वाशियोर्कर में ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। मैरस्मस जो होता है लेस देन 1 ईयर ऑफ इन्फेंट को इफेक्ट करता है, क्वाशियोर्कर क्या करता है? ग्रेटर देन 1 ईयर को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसका कॉज क्या है मैरस्मस का? सेकंड प्रेगनेंसी अर्ली, पहला बार बच्चे पैदा हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, दूसरा बच्चा पैदा कर लिए, तो उसको पहले बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है पूरा नहीं हो पाता है, इसकी वजह से मैरस्मस हो सकता है। या फिर माँ का दूध पूरा नहीं पिलाए, बहुत जल्दी दूसरे सप्लीमेंट्स पे अडेप्ट हो गए, तो मैरस्मस होगा तो क्या सिम्टम आएगा? एक्सट्रीम इमेंसिएशन। इमेंसिएशन मतलब बहुत ज्यादा थिनिंग हो जाएगा, एकदम फैट गायब हो जाएगा बॉडी से, बहुत दुबला पतला हो जाएगा। थिनिंग ऑफ लिम्स, पतले पतले लिम्स होंगे। स्किन कैसा होगा? ड्राई हो जाएगा, थिन हो जाएगा, रिंकल, मतलब बच्चे में रिंकल्स आ जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी, क्योंकि अंदर फैट नहीं होगा तो ड्राई और थिन और रिंकल्ड हो जाएंगे। और इसकी वजह से फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। किसमें? मैरस्मस। क्वाशियोर्कर में देखिए बता दिए, इसमें ओनली क्या डिफिशियंसी होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। और ये किसमें होता है? ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ बच्चे में होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मतलब पतले पतले हो जाएंगे मसल्स, ठीक है। थिनिंग ऑफ लिम्स इसमें भी होगा, ग्रोथ नहीं होगा, उसमें भी ग्रोथ नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एडिमा होता है, स्वेलिंग होता है। एडिमा स्वेलिंग होता है, उसमें नहीं होता। इसमें बच्चा दुबला पतला दिखेगा, लेकिन इसमें एडिमा की वजह से थोड़ा सा उसका दुबला पतला नहीं दिखे, सूजा सूजा दिखे। तो इस प्रकार अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा वीडियो खत्म होता है। इसमें कोई अपडेशन होगा तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।